एक 10 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने में बेहद ही होशियार होती है, माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा अधिकारी बनाना चाहते हैं। उसके लिए उस लड़की का ट्यूशन लगा दिया जाता है। ट्यूशन जिससे पढ़ने जाती है उसकी उम्र 30 साल होती है। पड़ोस में ही उसका घर होता है। अच्छे से 3-4 महीने का समय बीत जाता है। घर वालों को भी लगता है कि ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर भी बहुत अच्छा है, उसे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि बेटी से जब उन्होंने बात की थी तो बेटी ने यही कहा था कि टीचर बहुत अच्छे हैं। जैसे ही 4 महीने का समय बीतता है, जो बेटी की हरकतें होती हैं वो अचानक से बदलने लगती हैं। जब भी उसका पिता उसे अपने पास बुलाता तो बेटी उससे दूरियां बनाती, उससे भागने लगती। जब भी उसका भाई उसके पास जाने की कोशिश करता तो उस लड़की को ऐसा लगता कि पता नहीं तेरे साथ में क्या हो जाएगा। वो वहाँ से भाग जाती और अपने माँ के आंचल में जाकर छुप जाती। अब माँ भी इस बात को नोटिस कर रही थी कि बेटी के साथ हकीकत में हुआ क्या है, बेटी इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है, ये अपने पिता से क्यों भागती है। फिर एक दिन माँ अपनी बेटी को अपने पास बिठाती है और अपने पास बिठाकर जब उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है कि माँ बाप का गुस्से का ठिकाना नहीं होता। गुस्सा इतना बढ़ जाता है, तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारा वाक़या पुलिस के सामने बताते हैं। तो एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है और यहाँ पर जो गुरु और शिष्य की मर्यादा है उसे भी कलंकित कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी परेशान हो सकते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। आज मैं जगह और उस लड़की का नाम तो बताने वाला नहीं हूं क्योंकि यहाँ पर प्राइवेसी का मामला है। बच्ची की उम्र 10 ही साल है। दोस्तों, एक 10 साल की लड़की जो अपने माता पिता के साथ बड़े ही अच्छे से रहती है। माता पिता उसे पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते हैं और इस सब के लिए वो उसका ट्यूशन लगा देते हैं। और जब ट्यूशन से पढ़कर बेटी अपने घर पर आती है तो 10 साल की बेटी हर एक व्यक्ति से डरने लगती है, चाहे उसका पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे ताऊ हो, चाचा हो, कोई भी हो। अगर पुरुष जाति का कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता तो लड़की सहम जाती और वहाँ से भागकर अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप जाती। दोस्तों, जब माँ उससे पूछती है कि बेटी आखिरकार तेरे साथ में हुआ क्या है, तो इस तरह से डरती क्यों है, बेटी दहाड़े मारकर रोने लगती है। फूट फूट कर रोते हुए अपनी माँ को बताती है कि माँ, जो मेरे टीचर हैं वो मेरे साथ में गंदा काम करते हैं, मुझे गलत जगह से टच करते हैं, मेरे प्राइवेट पार्ट को छूते हैं और इस तरह से मेरे कपड़ों के अंदर हाथ डालते हैं। जब माँ बेटी का पूरा वाक्य सुनती है तो माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक 30 साल का टीचर जो 10 साल की बच्ची के साथ इतना गलत काम कर रहा है। माँ का गुस्से का ठिकाना नहीं होता। तुरंत ही अपने पति को बताती है और पति पत्नी दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और जब पूरा मामला पुलिस वालों को बताया जाता है तो पुलिस वाले भी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाते हैं, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक गुरु अपने शिष्य के साथ इस तरह का वाक्य कैसे कर सकता है। यहाँ पर गुरु ने शिष्य के साथ ऐसा काम करके अपने जो गुरु शिष्य के नाते हैं, जो रिश्ते हैं, उनको भी कलंकित कर दिया है, उनको भी धूमिल कर दिया। पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और एक टीम गठित होती है। टीम 8 जुलाई 2023 का ये मामला होता है। पुलिस की टीम उस लड़की के घर पर भी पहुंचती है। उस लड़की को अपने पास बिठाया जाता है। अपने पास बिठाकर जब उसे मामला पूछा जाता है तो लड़की रो रो कर अपना पूरा वाक्य बताती है। तो लड़की की बात को सुनकर जो पुलिस वाली वहाँ पर महिला होती है वो भी एक बार रोने लग जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि एक इतनी छोटी बच्ची के साथ में इतनी दरिंदगी करने वाला कौन है। जब उस व्यक्ति का पता चलता है तो उसका नाम प्रशांत होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। पुलिस तुरंत ही प्रशांत के पास पहुंच जाती है, उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसे जेल के लिए भेज देती है। उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। पॉस्को एक्ट उसके खिलाफ लगा दिया जाता है और अभी पुलिस का दावा है कि जांच पड़ताल चली हुई है। जल्द ही इस जांच पड़ताल में खुलासा होगा कि आखिरकार इस व्यक्ति ने इस लड़की के साथ में क्या क्या किया है। इस गुरु ने अपने शिष्य के साथ ऐसा घिनौना काम करके गुरु शिष्य के रिश्ते को भी कलंकित कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे टीचर के बारे में जो अपनी हवस के लिए इतनी छोटी सी बच्ची को भी अपना शिकार बना लेता है?
तो दोस्तों, ऐसे टीचर के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? और जबकि हमारे समाज में, हमारे देश में गुरु शिष्य के रिश्ते को इतना पवित्र माना गया है, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो उससे पहले आपको गुरु की प्राप्ति करनी होगी। गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यहाँ पर इस दोहे का मतलब यही है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, मैं किसके पाँव लगूं? गुरु जी, आपने मुझे गोविंद से मिला दिया, तो सबसे पहले मैं आपके पैर स्पर्श करना चाहता हूँ, मैं आपके चरणों को छूना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर गुरु की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से कलंकित हो जाते हैं, इस तरह से गिररित मानसिकता के होते हैं, जो इतने पवित्र रिश्ते को भी अपवित्र कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे टीचर के बारे में आपकी क्या राय है? उसको किस तरह की सज़ा मिले जो भविष्य में ऐसे और घृणित मानसिकता के टीचर ना बन पाए? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी पुलिस का दावा है कि अभी जांच पड़ताल चली हुई है, जैसे ही जांच पड़ताल में और ज़्यादा खुलासा होगा तो आपके सामने एक वीडियो लेकर फिर से हम हाजिर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,